गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो पहली यूनिट चल रही है जिसमें हमने कल जो है वीडियो में देखा था कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इसका उदाहरण लेके इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं हमें क्या करना है, 24.24 का लघुगणक ज्ञात करना है। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, लोग 24.24। ठीक है, आपको मैंने कल ही बताया था हमारे इसके अंदर क्या है, दो भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, पूर्णांश होता है, और एक क्या होता है, दशमलव होता है। दशमलव होता है। पूर्णांश का मतलब ये आगे वाला भाग, ठीक है। दशमलव का मतलब ये पॉइंट के बाद 24 जो है, इसमें पूर्णांश तो कौन सा हो गया, पूर्णांक तो ये 24 हो गया, दशमलव क्या हो गया, ये 0.24 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम दोनों की गणना करेंगे। ध्यान रखना है, हमें पूर्णांश का भी मान ज्ञात करना है और दशमलव का मान ज्ञात करेंगे। करने के बाद ये लॉग का मान हमारा आसानी से आ जाएगा। इसको समझिए, समझने के बाद ये बिल्कुल आसान है। अब ध्यान रखना है, पूर्णांश का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। पूर्णांकों का मतलब दशमलव से पहले कितने अंक है ये देखना है। अब दशमलव, ये आपका दशमलव है, उससे पहले कितने अंक है, 1 और 2, 2 ही अंक है ना। तो इसमें यही देखना है कि दशमलव से पहले की संख्या को देखते हैं, चूंकि उसमें कितने हैं, 2 है ना, एक और एक 2, 1 2 2 है ना। अतः जो पूर्णांश कितने होंगे, उसके पूर्णांश ये होता है बेटा, जितने पूर्णांक है उससे एक कम होता है। तो इसमें 2 है तो पूर्णांश कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि पूर्णांक संख्या 1 से यदि बड़ी है, 1 से बड़ी है ना, ये 24 है, 24 है, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। अतः पूर्णांश क्या होगा, कुल पूर्णांक से 1 कम होगा। चूंकि ये 2 है तो आपका पूर्णांश की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, दशमलव का मान ज्ञात करेंगे। दशमलव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वैल्यू क्या थी, हमारी ये थी वैल्यू क्या थी, 24.24 था, है ना, 24.24 था। तो उसमें इस दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इनको क्या करते हैं, पास पास में लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी दशमलव की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इस दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा करते हुए जो भी पहले 4 अंक हैं, 4 ही लेने हैं हमें, पहले 4 अंकों को पास पास में लिख देंगे। तो पास पास लिखेंगे तो ये आपका क्या मान आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। क्या मान आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और संख्या, अब देखो, अब इसमें क्या है, दशमलव में हमें पता है, मैंने लॉग में आपको बताया था कि 2 सारणी होती है ना। मेनली इसमें वर्टिकल खाने होते हैं और हॉरिजॉन्टल खाने होते हैं, ये आपको मैं कल बता चुका हूं। अब इसमें मैं दोबारा से आपको उसको लॉग टेबल को दिखा रहा हूं बेटे, ठीक है। तो देखिए हमारी जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल के अंदर ये लॉग टेबल है हमारी, है ना। पहले क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक है, दूसरा क्या है, 1 से लेके 9 तक है, और इधर 10 से लेके 99 तक होते हैं, ठीक है। तो हमारा मान क्या था, 2424 ये मान था। तो ये जो पहले 2 मान होते हैं वो तो इसमें देखेंगे हम, किसमें देखेंगे, 10 से लेके 99 वाले मान में रखेंगे। जो तीसरा मान है, तीसरा क्या है, 2 है ना। तीसरा मान हमारा क्या है बेटा, 2 है, ये देखो ये 2 है। और चौथा मान क्या है, 4 है। तो सबसे पहले मान ये देखेंगे 24, वो किस में देखेंगे, 10 से 99 वाले में देखेंगे। 10 से 99 में ये हमारा आ गया, ये यहां पर आ रहा है 24, ये देखा। अब उसके साथ तीसरा मान किस में देखेंगे हम, 0 से किस में देखेंगे, 0 से 9 वाले में देखेंगे। और तीसरा मान क्या है हमारा, 2 है, ठीक है, 2 है। तो इसमें 24 ये हमारा 24 है। इसमें आपका ये 0 का मान हो गया, ये 1 का मान हो गया, ये 2 का मान कितना हुआ, 3838, ये ध्यान रखना है, ये हो गया। अब इसी कॉलम में हम आगे जाएंगे और कितने पे देखना था, चौथा मान हमारा क्या था, 4 था। तो इसमें हमें क्या देखना है, 4 पर देखना है कि उसका कितना मान है। तो 4 पर कितना मान है, 7 है, ये देखो ये 4 है, 4 की सीध में आ जाओ 24 के लिए, और ये हमारा कितना मान हो गया, 7 हो गया। इन दोनों मानों को क्या करते हैं, कितना, 38 और 7 को जोड़ लेते हैं। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा मान जो आएगा वो दशमलव का मान आ जाता है, और मान जोड़ के उसके आगे हम क्या लगाते हैं, दशमलव लगा देते हैं। जैसे हम इसमें, मैं आपको दोबारा से इसको कैलकुलेट करके अपने आपको बताता हूं, ठीक है। तो प्रथम 2 अंक 24 सारणी में कहां देखना है, 10 से 99 वाले में संख्या में देखते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा मान है हमारा, तीसरा मान क्या था, 2 था, है ना।
तीसरा मान 2 था, वो किस में देखना है, 0 से 9 वाली है, उसमें दूसरे नंबर पर लिखे हुए मान को उसमें लिख देते हैं। अब फिर आगे बढ़ेंगे, उसी लाइफ पंक्ति के अंदर बढ़ना है। फिर आपका 1 से 9 में चौथा नंबर हमारा क्या था, 4 पर कितना मान आता है उसको हम क्या है लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, तीसरे और चौथे, ये वाला जो तीसरा और चौथा, इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ के और उसके आगे क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, जोड़ देते हैं। और ये मान कौन सा होगा, वो हमारा दशमलांश का मान होता है। इस मान से पूर्व क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो ये देखिए लोग 24 में पूर्णांश का मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये आगे वाले गिन लेने, 1 2 है तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 मान होते, जैसे यहाँ पे ये होता 3 2 4 होता, तो ये कितना आ जाता, 2 आ जाता। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, इनको इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है, ऐसे 2 4 2 4। तो ये 24 पहले 2 इकट्ठे होंगे। 24 का मान कहाँ रखना है आपने, 10 से 99 वाले पे चले जाना है, जहां 24 है। उसके सीध में जाके कौन से में, 0 से जो 9 वाला मान है, 2 पे मान देख लेंगे। 2 पे कितना आया था, मैंने आपको दिखाया था, 38 आया, वो लिख लिया। फिर उसी पंक्ति में आगे जाएंगे, ये जो चौथे नंबर वाला जो है, ये 4th वाला, ये मान देखेंगे 1 से 9 जो लिखा हुआ है उसके अंदर, उसमें देखेंगे। और ये कितना आया, 7 आया। तो उसको बोलते हैं मध्य अंतर बोला जाता है। ये 7 इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके आगे दशमलव लगा देना है। ये याद रखना है, जो भी मान आएगा जोड़ लेना, उसके आगे दशमलव लगा देंगे। तो पूर्णांश तो 1 है, दशमलांश ये आपका आ गया। अतः इसको आगे लिख देना है 1 को। ठीक है ना, इसको 1 को आगे लिख देना है। तो हमारा इसका मान कितना हो गया, लोग 24.24 का मान कितना हुआ, 1, ये आपका 1, फिर ये पॉइंट के बाद जितना भी मान है, तो ये मान आपका आ जाता है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया आपको ऐसे दे दिया, मान लेते हैं log 3 2 7 और कुछ नहीं दिया, ये दे दिया। ठीक है, तो उसमें ये आपने ध्यान में रखना है कि पूर्णांश इसमें कितना होगा, 1 2 3। पूर्णांश कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। पूर्णांश हो गया हमारा कितना बेटा, पूर्णांश आपका क्या हो जाएगा, इसमें बताओ पूर्णांश कितना हो जाएगा। पूर्णांश आपका क्या हो जाएगा बेटा, पूर्णांश 3 मान है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे इसका 0 लगा देते हैं। 0 का कोई मान होता नहीं, तो यही बस 32 का हम किस पे देखेंगे, 7 पे देखेंगे। और आगे क्या लगाते हैं, 0, क्योंकि इसमें 0 का कोई मान है नहीं, तो यही मान इसका आ जाएगा। 7 पे देख लेंगे, उसके आगे बिंदु लगा देंगे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ भी जो मान आता है वो आपका हम मान निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उसके बाद हम पढ़ेंगे, कल तो हमने क्या पढ़ा था, लॉग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है क्या बेटा, एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एंटी लॉग सिंपल है, उसके अंदर आपको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए एंटी लॉग या प्रति लघुगणक, किसी संख्या के लघुगणक के प्रति लघुगणक जो है वो मूल संख्या ही होती है। जैसे log 3 है, log 3 का मान कितना है, 0.4771 है। ठीक है, अतः 0.4771 का प्रति लघुगणक कितना होगा, 3 आएगा। यानी कि ये तो log है, फिर अगर मैं इसका एंटी log देखूं तो वो यही मान आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो एंटी log इसका करेंगे तो ये कितना मान आता है, 3 मान आ जाता है। तो किसी संख्या का प्रति लघुगणक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए एंटी लोगरिथम टेबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें हैं, एक तो log टेबल है और एक कौन सी है बेटा, एंटी log टेबल है। इसमें बाईं ओर के प्रथम स्तंभ में क्या लिखा होता है, 0.00 से 1 से लेकर 0.99 तक संख्याएं लिखी जाती है। इसे निम्न प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें शो भी कर रहा हूं कि एंटी लॉग के अंदर कहां से इसका मान होता है। ठीक है, तो ये हमारी है बेटा, किसके अंदर ये टेबल है, एंटी लॉग की टेबल है। ये देखो कहां से शुरू हो रहा है, 0.000 आपका 0.00 से शुरू होती है। और ये जो लास्ट जो इसका मान होता है बेटा, वो देखिए कहां तक स्टार्ट होता है। लास्ट का मान ये देखिए, लास्ट का मान कहां तक है, 0.99 तक होता है। तो ये कौन सी हमारी, ये एंटी लॉग की है। तो लॉग की कहां से होती है, 10 से 99 तक होती है। ठीक है,
अब इसमें वही मेथड हमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले संख्या के पूर्णांश और दशमलव को अलग अलग ज्ञात किया जाता है, जैसे उसमें किया था लोग में, वैसे ही इसके अंदर अलग अलग करेंगे। एंटीलॉग का मान ज्ञात करने के लिए केवल दशमलव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीलॉग आपने ज्ञात करना है तो सिर्फ हमें ज्ञात क्या करना है, दशमलव को ही ज्ञात करना है। जो पूर्णांश है, पूर्णांश तो कहाँ यूज होगा कि हम उसमें पॉइंट कहाँ लगाएं, उसके लिए ही यूज होता है। दशमलव लगाने में यूज होता है किसका, पूर्णांश का मान जो होता है, ठीक है। पूर्णांश का मान ज्ञात नहीं करना हमें, वो हमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे उसके लिए वो आपका क्या होता है बेटे, यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम इसको एंटीलॉग में दशमलव के लिए देखो क्या कहते हैं, एंटीलॉग सारणी में दशमलव के प्रति लघुगणक देखने के लिए वही विधि अपनाई जाती है जो लोग सारणी में दशमलव को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो सेम विधि हम क्या करते हैं इसके अंदर उपयोग में लेते हैं। जैसे लोग ज्ञात करने के लिए थी, वैसे ही हमें क्या करना है, एंटीलॉग के लिए हम ज्ञात करते हैं। उपयुक्त विधि से प्राप्त संख्या में दशमलव बिंदु लगाने के लिए पूर्णांश का प्रयोग किया जाता है। भी उसमें हमें कहाँ वो आपका दशमलव लगाएंगे या बिंदु लगाएंगे, उसके लिए हमेशा पूर्णांश का यूज होगा, बाकी पूर्णांश का कोई यूज नहीं होगा। यदि पूर्णांश धनात्मक हो, अगर वो धनात्मक है, 1 से ज्यादा है, ठीक है, या 0 से ज्यादा है, तो वांछित संख्या में पूर्ण अंक ढूंढ लेंगे। उसमें देख लेंगे कितने हैं पूर्ण अंक, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कि संख्या पूर्णांश से 1 अधिक होगी। यदि पूर्णांश ऋणात्मक हो तो दशमलव के ठीक बाद शून्यों की संख्या पूर्णांश से 1 कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। यदि लघुगणक का मान नेगेटिव है तो सर्वप्रथम उसके दशमलव को धनात्मक में बदला जाएगा। पहले अगर आपका कौन सा मान है उसका, अगर आपका लघुगणक का मान नेगेटिव में कुछ दिया है तो दशमलव को धनात्मक में बदलेंगे। इसके लिए संख्या में 1 को जोड़ा जाएगा और 1 से ही घटा देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है बेटा। अब जैसे हमें संख्या 1.3846 का एंटीलॉग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही देखेंगे बेटा, ये देखो, ये वही जैसे दशमलव उसमें ज्ञात किया था वैसे ही इसमें ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करना है, 38, ये आपका 38 का किस पे मान देखेंगे, 4 पर मान देखेंगे। 4 पे मान कितना आया, ये आया। फिर 6 पे मान देख लेंगे, 6 पे देखेंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। तो टोटल मान इनको जोड़ दिया तो कितना आया, 24 आ गया। अब चूंकि पूर्णांश कितना है, ये 1 ही है पूर्णांश, तो पूर्णांश आपका क्या है बेटा, 1 है। अतः वांछित संख्या में पूर्ण संख्या दशमलव से पहले के अंकों की संख्या 1 जोड़ देना है उसमें। अगर ये आपका 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होते या 2 1 होता तो ये पूर्णांक कितने होते, 2 होते, तो 1 और जोड़ के 3 आ जाते, ठीक है। अतः पॉइंट कहाँ लगेगा भाई, ये 2 आया ना, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 के बाद लगता है, तो ये आपका 24.24 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटे। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान में रख लेना है। अब मान लेते हैं जैसे ये दे दिया नेगेटिव वाला, 2 के ऊपर बार लगाया, 5826 का एंटीलॉग ज्ञात करना है। तो वही 58 का पहले 2 पे देख लो, 2 का मान देखना है हमें, कहां तक किस सारणी में देखना है, 0 से 9 वाली में देखना है। फिर 6 पे वाले पे किस पे देखना है, 1 से 9 वाली में देखना है। इसको देखा, जोड़ लिया। अब इसके में पूर्णांश कितना है, 2 के ऊपर बार है, समझ में आया, 2 के बार है। तो अतः क्या होगा इसके अंदर, अतः वांछित संख्या में दशमलव के बाद 1 शून्य होगा। अगर वो नेगेटिव है ना, तो अब दशमलव कितने होने चाहिए, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, तो 2 का बार का मतलब इसमें 1 कम कर दो, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 शून्य आपका आ जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.03824 आपका हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एंटीलॉग ज्ञात कर सकते हैं। कल हम एक नया एग्जाम्पल लेके दोनों में आपको दोबारा से एक एग्जाम्पल लेके फिर से समझाएंगे आप।